Hello my dear students, welcome to Study Plus Fun, a new way to learn. This is Harish Pandey and this video is for class 5 English. Today we are going to do the exercise work of the poem My Shadow from textbook Marigold. The exercise work of the poem My Shadow starts from page number 44. The first section is Let's Read. We are going to do question answers in this section. The first question is Who do you think your shadow looks like? आप क्या सोचते हैं कि आपकी शैडो किसके जैसी दिखती है? The answer is My shadow looks exactly like me. मेरी शैडो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है. Question number 2. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? आप क्या सोचते हैं कि आपकी शैडो आपसे पहले बिस्तर में जंप क्यों कर जाती है? द आंसर इज बिकॉज द शैडो एक्ट्स वेरी क्विकली. क्योंकि जो शैडो है वो बहुत तेजी से अपना काम कर जाती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट? आप क्या सोचते हैं कि आपकी शैडो सबसे ज़्यादा टॉल किस टाइम पे होती है एंड वाई, और क्यों होती है? मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट? द आंसर इज आई थिंक माई शैडो इज द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग. मैं सोचता हूँ कि मेरी शैडो मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज़्यादा टॉल होती है, क्योंकि मॉर्निंग में जो सन की रेज होती हैं वो बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, इसलिए शैडो ज़्यादा लंबी दिखती है. क्वेश्चन नंबर 4. रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग. यहाँ पर पोएम से ये 2 लाइन लिखी हुई है, इनको पढ़ना है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम हील्स अप टू द हेड. यानी वह बिल्कुल मेरे जैसी है हील्स से लेके हेड तक, पैरों की एड़ियों से लेके सिर तक. तो इसमें से अब यहाँ पर क्वेश्चन है हु डज ही रेफर टू. यहाँ पर ही किसको कहा गया है? जैसे यहाँ लिखा है कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वह बिल्कुल मेरे जैसी है, तो ही का मतलब किसको बोला है? ही रेफर्स टू द शैडो. तो यहाँ पर ही शैडो के लिए कहा गया है, यानी शैडो बिल्कुल मेरी तरह है. व्हाट डज मी रेफर टू? और यहाँ पर जो मी लिखा है ये किसको रेफर कर रहा है? तो मी जो इस पोएम को गा रहा है उसके लिए मी रेफर करता है. मी रेफर्स टू द चाइल्ड हु इज रिसाइटिंग द पोएम. जो चाइल्ड पोएम को रिसाइट कर रहा है उसके लिए. थर्ड इज वाई आर ही एंड मी अलाइक. ही और मी बिल्कुल एक जैसे क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं आपको मालूम है? ही एंड मी आर अलाइक, एक जैसे लगते हैं, बिकॉज ही इज द शैडो ऑफ मी. क्योंकि जो ही है वो मी की शैडो है, मी की शैडो है, इसलिए वो एग्जैक्टली मी की तरह दिखती है. द नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स टॉक. आओ बातचीत करें. वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. ये काम पेयर में करना है. क्या करना है इसमें? देखो डिस्कस करना है आपने. फर्स्ट है व्हाट वुड यू डू. आप क्या करोगे? इफ अ डॉग चेजेस यू. अगर आपको एक डॉग आपके पीछे आता है दौड़ता हुआ तो आप क्या करोगे? सेकंड है यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम. आप अपनी कॉपी घर पर ही भूल गए हैं, तो स्कूल में जाके आप क्या करेंगे? और नेक्स्ट सिचुएशन है यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट. आप रूम में अकेले हैं और लाइट चली जाती है, तब आप क्या करेंगे? तो हियर आर द आंसर्स. अ डॉग चेजेस यू. जब डॉग हमको चेज करेगा, हमारा पीछा करेगा, तो हम क्या करेंगे? आई वुड गेट स्टॉप इंस्टेड ऑफ रनिंग. दौड़ने के बजाय मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि दौड़ने पर डॉग क्या करता है और पीछे पीछे भाग के आता है, काट भी सकता है. यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम. अगर कॉपी घर पर रह गई तो क्या करना चाहिए? आई वुड टेल द टीचर एंड से सॉरी बाय एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक. टीचर को बता देंगे और सॉरी बोल देंगे कि मिस्टेक हो गई, आगे से नहीं करेंगे. यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट. जो लास्ट सिचुएशन थी कि आप रूम में अकेले हैं और लाइट चली गई, तो क्या करेंगे? आई वुड लाइट अ टॉर्च एंड देन अ कैंडल.
पहले एक टॉर्च जला लेंगे और उसके बाद एक कैंडल जला लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज फन टाइम। यहां पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आपने करनी है। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शेडो ऑन द वॉल। नाइट के टाइम पे यानी रात के टाइम पे क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है और जैसे ये बॉय यहाँ पर कर रहा है, अपने हाथ के पीछे से टॉर्च जलानी है और उसकी शेडो को वॉल पे देखना है। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी इट्स शेडो ऑन द वॉल। फिर टॉर्च को अपने हाथ से थोड़ा दूर ले जाना है और उसके बाद फिर से शेडो को देखना है। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल? क्या आपको ऐसा करने में कुछ डिफरेंस नज़र आता है हैंड के साइज में? जो हैंड की परछाई शेडो दिख रही है वॉल में, क्या उसमें कोई डिफरेंस आपको नज़र आता है? तो आप ये करके देखिए। द आंसर इज रिटन हियर, yes the size of the hand becomes smaller on moving the torch away from the hand। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब हम टॉर्च को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो हैंड का साइज धीरे धीरे स्मॉलर होता जाता है और हैंड की तरफ टॉर्च को ले जाएंगे तो साइज बढ़ता जाता है। नेक्स्ट सेक्शन इज वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर ये भी ग्रुप वर्क है, ग्रुप में काम करना है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5। क्या करना है, मेक अ लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट। एक प्लेन शीट पे, कागज पे अपना हैंड बनाना है, हैंड ड्रॉ करना है, हाथ। मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड। और हैंड में फिंगर्स के नेम लिख लेने हैं। यूज हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। कुछ हिंट यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे 4 यानी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, थंब, इनके नेम। तो ये इस तरह से आप लिख लेंगे, एक हैंड ड्रॉ कर लेंगे और उस पर थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, इनके नाम लिख देंगे। बीच में आप पाम भी लिख सकते हैं, PALM, पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द एक्शंस एज गिवन बिलो and observe which part or fingers of your hand is being used। यहाँ पर कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं। इन एक्शंस में कौन से हैंड के कौन से पार्ट का या कौन से फिंगर का यूज़ हुआ है वो हमने बताना है। जैसे फर्स्ट है पॉइंट एट अ डोर, यानी डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ इशारा करना। तो इशारा करने के लिए हम 4 फिंगर का यूज़ करते हैं, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। बाउंस अ बॉल, बॉल को बाउंस करना है, उछालना है, तो बाउंस करने के लिए पाम यानी हथेली का यूज़ करेंगे। स्क्रैच योर चिन, चिन, अपनी चिन को स्क्रैच करना है यानी खुरचना है, खुजलाना है। तो उसके लिए भी, खुजलाने के लिए हम 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं। 4 फिंगर, इंडेक्स फिंगर अभी हम देखेंगे कौन सी होती है, ये वाली फर्स्ट फिंगर होती है 4 फिंगर, या इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, पॉइंटिंग फिंगर भी बोलते हैं। ट्विस्ट योर ईयर, अपना कान मोड़ना है, तो कान मोड़ने के लिए हमें थंब और 4 फिंगर की ज़रूरत पड़ती है। कॉम योर हेयर, अपने हेयर को कॉम करना है, तो इसमें ऑल फिंगर्स, सारे ही फिंगर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। ड्रॉ विद अ पेंसिल, पेंसिल से अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें थंब चाहिए, 4 फिंगर चाहिए और मिडिल फिंगर की ज़रूरत पड़ेगी। टच अ फ्लावर, फ्लावर को टच करना है, हम 4 फिंगर से टच कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से। नेक्स्ट पेज नंबर 46 में नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स राइट। यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बाद ब्रैकेट में 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से एक वर्ड करेक्ट है जो कि यहाँ पर फिलअप करना है। फर्स्ट है वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वो बच्चा कौन है जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं, तो यहाँ पर हुज का यूज करेंगे, हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। सेकेंड, आई सॉ मैनी हाउसेज डैश वर क्वाइट स्पेशियस। मैंने बहुत से घर देखे हैं जो जिनमें बहुत जगह थी, स्पेशियस थे, बहुत जगह थी जिनमें। तो यहाँ पर विच का यूज होगा, आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेशियस। ये ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, इनके आंसर्स हैं। थर्ड है मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग।
मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर भी विच का यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इट्स सो इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, द पोएम डैश यू रेड आउट इज सो लवली। जो पोएम आपने पढ़ी वो बहुत प्यारी है, लवली है। तो यहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। द पोएम दैट यू रेड आउट इज सो लवली। नेक्स्ट इज आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। मुझे मालूम है वो गली जहाँ वह रहता है। यहाँ पर भी विच का यूज़ करेंगे। आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन, जिसमें वह रहता है। नेक्स्ट इज आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। मुझे ऐसी किताबें पसंद हैं जिनमें पिक्चर्स होती है। तो यहाँ पर भी दैट का यूज़ करेंगे। आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर्स इन इट। लास्ट है द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर। वो बूढ़ी औरत जिससे मैं आपके घर पे मिला था वो मेरी नेबर है, पड़ोसन है। तो यहाँ पर whom का यूज़ होगा। द ओल्ड लेडी whom आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर। इनके आंसर्स यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, डॉग है अपने एक कैनल में बैठा हुआ है और कुछ खा रहा है। इसके बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। When do you, what do you think is the name of the dog? Why is he called that? What color is she? Do you think she is friendly? What does she like to eat? इन क्वेश्चंस को आपने देखना है। इसके बेस पे राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्टू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो। इस पिक्चर और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके बेस पे आपने लिखना है फ्यू लाइन्स ऑन मिट्टू। मिट्टू एक बॉय है, उसके बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है और उसके डॉग के बारे में, डॉग का नेम है शैडो। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। देयर इज अ बॉय नेम मिट्टू। एक लड़का है जिसका नाम मिट्टू है। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, क्लास 5 में पढ़ता है। ही हैज़ अ डॉग नेम्ड शैडो। उसका एक डॉग है, डॉग का नाम शैडो है। मिट्टू नेम्ड इट शैडो एज इट फॉलोज मिट्टू वेयर एवर ही गोज। मिट्टू ने उसका नाम शैडो इसलिए रखा है क्योंकि जहाँ जहाँ मिट्टू जाता है वो उसको शैडो की तरफ फॉलो करता है। शैडो इज वाइट इन कलर। शैडो वाइट कलर की है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली टू मिट्टू एंड अदर्स एट होम। वो मिट्टू और उसके घर के दूसरे लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली है। शी लाइक्स टू ईट मीट एंड बोन्स। उसे मीट और बोन्स खाना, हड्डियाँ खाना पसंद है। नेक्स्ट पेज नंबर 47, सेक्शन इज से अलाउड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना है, रीड करना है। शू, शैडो, फिश, बुश, शिप, शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश। इसके बाद एक और पोएम यहाँ पर लिखी हुई है। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. जब सन शाइन करता है तो मैं अपनी शैडो को अपने सामने देख पाता हूँ। When I walk, my shadow walks. जब मैं वॉक करता हूँ तो मेरी शैडो भी वॉक करती है। When I hop, जब मैं उछलता हूँ, my shadow hops. मेरी शैडो भी उछलती है। When I jump, जब मैं जंप करता हूँ, my shadow jumps. तो मेरी शैडो भी जंप करती है। And when I stop, और जब मैं रुक जाता हूँ, my shadow stops. तो मेरी शैडो भी रुक जाती है। तो लुइस बाइंडर स्कॉट की ये पोएम है। यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड हो जाती है। बच्चों इस चैप्टर या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।